कोरोना खतरे को प्रतिदिन छूने का अनुभव, दिन में 14 घंटे काम और 200 किलोमीटर का लंबा सफर, इसके बाद परिवार से दूरी, कुछ ऐसी दिनचर्या है हमारे फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं की। जिले में लैब टेक्नीशियन की टीम कोरोना सैंपल कलेक्शन का काम कर रही है, जो हर दिन खतरे को जानते हुए भी जान जोखिम में डालकर कोरोना संदिग्धों के सैंपल ले रहे हैं। कल आने पर जिले के अलग अलग स्थान जैसे बुधनी, नसरुल्लागंज, श्यामपुर या फिर आष्टा से मरीज के सैंपल एकत्रित करके सीहोर कोविड सैंपल कलेक्शन सेंटर लाते हैं। फिर थ्री लेयर बॉक्स में सावधानी पूर्वक उसे सुरक्षित भोपाल एम्स तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार सैंपल टीम का दिन भर में 14 घंटे ड्यूटी और 200 किलोमीटर का सफर हो जाता है। जिले में 5 सदस्यीय दल कोरोना सैंपल कलेक्शन का काम कर रही है। इस टीम को पैथोलॉजिस्ट PS ऑर्मो लीड कर रहे हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियन राहुल विश्वकर्मा, अनिल यादव, विनय भार्गव, पंकज शर्मा शामिल है, जबकि राजेश यादव इमरजेंसी वाहन के ड्राइवर हैं। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक उम्रदराज लोगों को संक्रमण का ज्यादा खतरा बताया गया है। बावजूद इसके 63 वर्षीय और अस्थमा के मरीज पैथोलॉजिस्ट PM ऑर्मो सैंपल कलेक्शन दल के प्रभारी है, जिन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश में डॉक्टरों की बेहद कमी है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे तो फिर कौन यहाँ काम करेगा। मैं जानता हूँ कि खतरा है, हम इस बात का संतोष है कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, देश में सेवा कर रहे हैं। अटेंडर के पास नहीं होती है PPI किट। सैंपल कलेक्शन टीम कोरोना खतरे से सबसे ज्यादा करीब होती है। PPI किट, N95 मास्क, हैंड ग्लव्स, जूते, सैनिटाइजर, पूर्व सुरक्षा उपकरणों के साथ टेक्नीशियन संदिग्ध मरीज के गले और नाक से सैंपल लेते हैं। लेकिन एक बात हमारे सामने आ रही है, अभाव के चलते अटेंडर को PPI किट नहीं दी जा रही है। गर्भवती पत्नी का नहीं करवाया पाया वैक्सीनेशन। टीम के सदस्य राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, सैंपल लेते हैं, खतरा हमें ज्यादा है, इसलिए हमने खुद को परिवार से दूर कर रखा है। पत्नी गर्भवती है, लेकिन वैक्सीनेशन और सोनोग्राफी टेस्ट तक नहीं करवा पा रहा हूँ। परिवार में किसी को छूता तक नहीं हूँ, खुद को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया है। सीहोर जिले में नहीं पॉजिटिव मरीज। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की बात करें तो 13 अप्रैल तक जिले में एक भी कोरोना संदिग्ध मरीजों के 78 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 51 नेगेटिव, 23 रिपोर्ट लंबित, 4 सैंपल रिजेक्ट कर दिए गए हैं। 1423 लोगों ने होम क्वारंटाइन पूरा किया है और बाहर से आए 200 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। डॉक्टर PS ऑर्मो, पैथोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय सीहोर। तो ये सर, ये आप कोरोना सैंपल टीम में हेड हैं, तो अभी सैंपलिंग में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सैंपलिंग में हमें दिक्कत अभी कुछ खास नहीं आ रही है, लेकिन लोगों में डर है, इसलिए हर कोई सैंपलिंग करवाना चाह रहा है। और बाकी हमें सैंपलिंग में कोई परेशानी नहीं आ रहा, हमें सामान मिल रहा है। कुछ और ज़्यादा तैयारी भी कर रहे हैं और अभी तक हमारे यहाँ 65 सैंपलिंग हो चुका है। क्या प्रोसेस रहती है सैंपलिंग की? सैंपलिंग का प्रोसेस ये रहता है कि जो आदमी रहता है उसको बैठा करके उसके नाक और गले से दो जगह से सैंपल लिया जाता है। फिर उसका एक VTM होता है, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, उसमें रख करके उसको पैकिंग करके और टेम्परेचर मेंटेन करते हुए माइक्रोबायोलॉजी भोपाल में भेज के उसका जांच कराया जाता है। अब ये कोरोना इतना जानलेवा और ख़तरनाक नहीं, हमारा कर्तव्य है, हम उसकी सावधानी है, हम उसकी बेसिक नॉलेज जानते हैं, हमसे डर भाग गया है और हमको उस डर को हमको लगता ही नहीं है। हमें करना है, हम उसकी जो भी उपाय है वो सब कर रहे हैं। अब आपके काफ़ी उम्र है और ऐसी गाइडलाइन है कि जो उम्र दराज हैं वो कोरोना में बाहर ना निकलें और थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग सारी सुरक्षा के जो वो है उपाय कर रहे हैं, लेकिन आज डॉक्टर हमारे इतने कम हैं। यदि हमारे मध्य प्रदेश में 4000 हैं, उसमें से 2000 तो 60 के आसपास होंगे या 60 के ऊपर होंगे। यदि सबको ये सुविधा मिल जाएगा तो आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हर जो 60 वाला भी है काम कर रहा है। हाँ, जिसको लगता है कि नहीं कर पाएगा तो उसको सुविधा है कि उसको मेडिकल में जाने की, उसके इलाज कराने की, उसके जांच कराने के लिए। और वैसे 60 में कहें तो जब से सरकार 65 साल की है तो आधा
डॉक्टर हमारे 60 साल के हैं। सर आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पूरे सीहोर शहर के लोगों को? अब देखिए, कोरोना से लोग डरे नहीं, प्रॉपर डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, आज के तारीख में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। चाहे घर के हों चाहे बाहर के हों, अपना जो है इतना दूरी कम से कम 2 मीटर बना के रखें, हाथ धोएं और डिस्टेंसिंग ही मेन चीज़ है। बाकी इलाज वही है, इतना करें सब।